तो बहुत अटपटी लगी लोगों को। लेकिन जो उनने सिस्टम बनाया, हम सब उस बात को जानते हैं। चाहे स्वच्छता का मामला हो, इसकी सबसे बड़ी उनकी शासन की सुशासन की व्यवस्था है। हमने देखा है जब नोटबंदी की थी, पूरे देश तो क्या दुनिया के बाजार हिल गए थे। नोटबंदी हुई भारत जैसे विशाल देश में। मैं स्वयं अपना उदाहरण बताता हूं कि मैं टीवी के डिबेट के कार्यक्रम में बैठा हुआ था। मैं भोपाल से 3-4 जिलों से मिलकर जाने के लिए अपना दौरा कार्यक्रम बना के आया था। और जैसे ही उन्होंने कहा कि अभी आज रात मेरे समापन के बाद 12 बजे बाद ये 500 के नोट बंद होंगे और इस सिस्टम को तुरंत लागू करेंगे, सच में मैं भी हिल गया। मैंने उस डिबेट का जो अपना हेडफोन वगैरह लगाया, निकाला। हमने कहा भैया मैं बाद में करूंगा, मेरे को गाड़ी का पेट्रोल भरवा लूंगा, नहीं तो उज्जैन कैसे जाऊंगा। क्योंकि ये मोदी जी का जमाना है। कोई और नेता होता तो अपन कहते आज कहा है 8 दिन बाद पालन होगा, 4 दिन बाद होगा। लेकिन ये इनका हिसाब किताब हम सब जानते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। चाहे कोविड का कठिन समय हो, हम सब जानते हैं मोदी जी ने उस दौर में जो बात कही थी, इतने बिगड़े हुए हेल्थ सिस्टम में, मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, हेल्थ का इतना बड़ा हमारा देश, विविधता वाला, विविध भाषा वाला, नदी, पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, समुद्री इलाका, कहाँ लोग सियाचिन से हड्डी जमा देने वाली बर्फ वाला इलाका। लेकिन पूरा देश एक नेता के एक आह्वान पर कोविड जैसी कठिन बीमारी के दौर में भी न केवल बाहर आया, बल्कि वो जो टीके लगा करके उसका दर्ज करने का जो ऐप लाए थे, इसलिए आईटी कंपनी के माध्यम से पूरे देश में, दुनिया के अंदर बताया है कि हमारे देश में बदलते दौर में भारत कहां से कहां पहुंच गया है। आपका 6 महीने में टीका लगा हुआ है, आपको 1 साल में लगाना है। एक एक व्यक्ति 142 करोड़ लोगों में से इतना बारीक हिसाब रखना, ये आईटी के बिना संभव नहीं हो सकता। जोरदार ताली हो जाए ये नई व्यवस्था के लिए। डिजिटल पेमेंट, क्या दुनिया देखती रह गई हमारी तरफ के ये डिजिटल पेमेंट हो सकता है क्या? लेकिन ये दौर ऐसा ही है और इस सब के कारण से आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी और इसी प्रकार से सुव्यवस्था के बलबूते पर तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, वैसे तो ये बना हुआ एरिया 1974 का है, HEG जब आई थी, लेकिन 1982 में मंडी द्वीप का इंडस्ट्रियल एरिया बना था और प्रथम फेज का काम हुआ था। लेकिन अभी मुझे बताया गया कि हम मिलकर के इसको स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहते हैं। तो मैं आपके इस पूरे अभियान की अभी से शुभकामना करता हूं। तो सरकार पूरी आपके साथ रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 25 एकड़ के फ्लैटेड फैक्ट्री एवं प्लग एंड प्ले सुविधा का विकास शीघ्र किया जाएगा। इसमें 300 करोड़ का खर्चा सरकार के माध्यम से होगा। 300 करोड़ में थाली वाली तो बजना चाहिए, बताइए क्या हो रहा है। वर्तमान में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 85 करोड़ के अलग अलग अधोसंरचनाओं के काम जारी हैं। आपने कहा नर्मदा का पानी चाहिए, अरे नर्मदा जी का पानी क्यों नहीं आना चाहिए, जरूर आएगा, चिंता मत करो। आपके इस मंडीदीप के लिए पानी की समस्या बहुत दिन से है। नर्मदा के पाइपलाइन से पानी ला करके देने की जवाबदारी सरकार की, हम इस पर काम कर रहे हैं। 1100 हेक्टेयर से अधिक के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में